वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर क्लासेज में। आपको बता दूं कि जो ये युक्ति पब्लिकेशन बुक का श्रृंखला चल रहा था, उस श्रृंखला में आज मैंने जो है संविधान के पार्ट को शुरू किया है। संविधान के 4 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, 3 पार्ट पहले अपलोड हैं। आज इसका ये चौथा पार्ट है और ये 5 पार्ट में कंप्लीट करने की बात चल रही है। तो आपको बताओ, जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर, जिन्होंने युक्ति पब्लिकेशन के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट बुक है। आप पीडीएफ इसको जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो ये पीडीएफ आपको जब ऑनलाइन परचेज करेंगे तो उससे 175 का, लेकिन आपको फ्री दिया जा रहा है। और आपको बताओ इसमें क्या क्या हो चुका है ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहले यह हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, तो पूरा दिखा देता हूँ आपको। पहले इसमें पूरी हिस्ट्री, प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो या आधुनिक हो, कोई भी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा चुकी है। भारत का भूगोल पूरा करवाया जा चुका है और उसके बाद पूरी विज्ञान करवाई जा चुकी है। तो आज हमने देखिए इसका चौथा पार्ट में हम कहाँ से शुरू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने जो है संसदीय प्रणाली छोड़ा था, तो संसदीय प्रणाली सब जहाँ तक हो सकता है लाइव बने रहिए सभी लोग, तो वहाँ तक चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। मुश्किल से 2.5-3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में, 3.5 घंटे में पूरा संविधान आपके सामने हो जाएगी। तो वीडियो में प्यारे साथियों बने रहें, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। इसका सेशन हमारा जो है संसदीय समिति से स्टार्ट होता है। पिछले जो है 21 चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो प्यारे साथियों उनको देखना आप ना भूलें। चलते हैं, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो आप बताओगे 1991 में शुरुआत हुई थी। कौन सी ऐसी जिसे राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, किस समिति में, तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्यारे साथियों। संसद की वह स्थायी सदन जिसमें राज्यसभा का सदस्य शामिल नहीं होते, तो वही बात है, प्राक्कलन समिति में ही राज्यसभा के सदस्य। थोड़ा पूछने का तरीका अलग है बस, और चीज़ें वही है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताओगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने मिलने वाले हैं संविधान से, तो आप वीडियो में बने रहें प्यारे साथियों। मज़ा आएगा आपको पूरा सेशन देखने के बाद कि हाँ हमने युक्ति पब्लिकेशन पढ़ लिया। आप इसके पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। चलते हैं, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को जो है जुड़ा बहन के नाम से जाना जाता है। संसद की कौन समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को प्रतिवेदन को समीक्षा करती है, तो लोक लेखा समिति क्या करती है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जो है जांच करती है, तो बताओ लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, बताओ बताओ समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती किसे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। प्राक्कलन समिति का सदस्य कौन होता है, केवल लोकसभा में चुने गए सदस्य ही प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है, तो लोक लेखा समिति है। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत कौन करता है, तो आप क्या बताओ कौन मनोनीत करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है मनोनीत करता है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। चलते हैं, नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो अभी बात हो चुकी है, लोकसभा अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना। 2G स्पेक्ट्रम जांच करने हेतु बनी संसद की समिति कौन थी, तो आप क्या बताओगे, PC चाको समिति थी। प्यारे साथियों, आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो वीडियो बने रहे प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट ही शामिल किए जा रहे हैं इसमें। भारतीय संविधान के किस भाग को संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे भाग 4 में जो है संघीय न्यायपालिका के बारे में उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जब न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों की गणपोत्री जो है, कोरम जो है पूरा नहीं होता, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करता है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। चलते हैं, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है, तो व्याख्याकार आप क्या बताओगे, या संरक्षक किसे कहा जाता है, तब भी आप बताओगे संसद को ही, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का कम से कम कितने वर्ष एडवोकेट होना चाहिए, तो 10 वर्ष मिनिमम एडवोकेट होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 65 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो बताओ 65 वर्ष होती है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत करने का आदेश जारी करता तो राष्ट्रपति पदच्युत करने का आदेश जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं पैसे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना 2,80,000 वेतन मिलता है, जबकि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1900 देखिए अधिनियम के तहत और लेकिन भारत के सर्वोच्च ये तो भारत के सबसे लेकिन ये भारत में कहा देखिए आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है, आज़ादी के बाद किसके तहत हुआ तो 1935 अधिनियम के तहत। दोनों में अंतर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। बात हो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? जब मूल सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उसमें केवल 7 थे। वर्तमान में कितने तो आप बताओगे 30 हैं मुख्य न्यायाधीश और प्लस 30 हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का किसके अधिकार है तो आप बताओगे संसद के पास अधिकार है। धीरे धीरे बढ़ेंगे ही क्योंकि कार्यभार बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताओगे राष्ट्रपति करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो बताओ राष्ट्रपति। दोनों का बात हुई, अन्य न्यायाधीशों की भी और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति ही करता है। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप बताओगे राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। चलते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनके काम कौन करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति के रूप में काम किया था तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है कार्य किया था। चलते हैं, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते? किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें याद करके रखना प्यारे साथियों। आपको बता दूं वही बड़े बड़े यूट्यूब चैनल 100 क्वेश्चन लेंगे, 3-3 घंटा आपका समय बर्बाद करते हैं। चैनल पे आप 1,000 क्वेश्चन आपको मात्र 1-1 घंटा में कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो उनको देखना ना भूलें। आपको किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत है, चैनल पे विजिट के पूरा आपको तैयारी इसमें फ्री आप कॉस्ट करा दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके तो सर्वोच्च संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का तो बताओगे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों का जो है निरीक्षण कर सकता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा तो बताओ एकीकृत स्वरूप है। चलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है तो उच्च न्यायालय के पास होता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उसको देख लेते हैं प्यारे साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसकी अभी बात हो चुकी है संसद के पास होती है। संविधान के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है क्या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में या जनपद या सत्र न्यायालयों में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा तो केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्त करने की का अधिकार है। चलते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद को करने वाला भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किस शक्ति के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों? तो इस पहला ऑप्शन परामर्श अपीलीय मूल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार, यानी मूल अधिकारी के अधिकारता के अंतर्गत आता है किसका सर्वोच्च न्यायालय के। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा विकसित की गई है? तो इसका उत्तर कोई नहीं होगा, इनमें से किसी के अंतर्गत जो है मूल ढांचे के बारे में बात नहीं किया गया है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित, कौन सा अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है प्यारे साथियों? तो 131 से 132 से 134 का ये है। तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसका उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसके साथ? 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ने पर जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित बातें पता चलती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। वीडियो में बने रहें, जरूर इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलने वाला है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल परामर्श संबंधी अधिकार रखता है, या मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र रखता है? तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाए, तीनों अधिकार रखता है। देखिए इसके बाद होते संविधान अनुच्छेद 131 के तहत न्यायालय के मूल अधिकार के बारे में, 132 से 136 के तहत अपीलीय अधिकार के बारे में, और 143 के तहत परामर्शदात्री अधिकार के रूप में बात की जाती है। संविधान के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप बताओगे संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। लोकहितवाद की संकल्पना उद्गम देश किसमें है? तो आप बताओगे
भारत में हुई पीएन भगवती ने पहली बार इसको स्टार्टिंग किया था। चलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं वाद विवाद मामले को किसको प्रस्तुत करता है, तो आप बताओगे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति कानून निम्नलिखित में से किसके परामर्श से ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है कानूनी सलाहकार ले सकता है। उच्च न्यायालय के परामर्शदाता बनाया गया, तो आप बताओगे 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से क्या करता है, सलाह ले सकता है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तात्पर्य है पहली बार सीधे मामले सुनवाई की योग्यता उसी के पास हो। इसका प्रारंभिक का मतलब क्या होगा, समझ गए कि उसके अलावा कोई नहीं सोच सकता, उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास ही वो मामला जाएगा, इसे बोलते हैं प्रारंभिक अधिकार बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश कब जारी किया जाता है, परमादेश किसी अधिकारी के सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। केंद्र राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति के आती है, इसकी मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। केंद्र राज्य के बीच जो विवाद होता है उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति का परामर्श देता है, तब जब वह परामर्श के लिए कहता है अपनी तरफ से नहीं, जब राष्ट्रपति मांगता है तभी जो है उच्चतम न्यायालय जो उसको सलाह देता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 के अनुसार कौन उसका अध्यक्ष बन सकता है, भारत के केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं, ये आपको याद रखना। देखिए, केवल सेवानिवृत्त ही बन सकते हैं, हर कोई नहीं बन सकता इसमें। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधन कर सकती, मूल ढांचे संशोधन नहीं कर सकती और सब कुछ संशोधन तो केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया थे। अच्छा, इस सबसे लंबी अवधि तक पद पर कहे तो वाई चंद्रचूड़ थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे, तो बताओ कमल नारायण सिंह थे। अब बात होती है सबसे अधिक समय तक कौन था, तो फातिमा बीबी थी। संविधान में व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो बताओगे अब यही कहा जाए उच्च न्यायालय में कौन थी, तो आप बताओ लीला सेठ थी। चलते हैं, अनुच्छेद न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में बनाता, तो 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। देखिए, पीआईएल लोक हितवाद या पीआईएल किसने दिया, पहली बार स्वीकार किया तो पीएन भगवती ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष के लिए एडवोकेट होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे 10 वर्षों तक एडवोकेट होना ही चाहिए, तभी 10 वर्ष प्रैक्टिस, तभी वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, जो है महाभियोग ऐसी प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रस्ताव नहीं कर सकते, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है बस। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो भारत के संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन किससे, तो संचित निधि से दिए जाते हैं। चलते हैं, किस क्वेश्चन देते हैं प्यारे साथियों। अब आती है सर्वोच्च न्यायालय के साथ अब उच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए, 2 चैप्टर कंप्लीट, तीसरा चैप्टर इस वीडियो में शुरू हो गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप बताओगे 25 उच्च न्यायालय हैं। कौन कौन से, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश अलग उच्च न्यायालय की स्थापना विशाखापट्टनम जो है एक अन्य जो है उच्च न्यायालय बनाया गया। अब टोटल कितनी संख्या हो गई, 25 हो गई, ये आपको याद रखना। पहले कितने थे, 24। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे पुराना उच्च न्यायालय भी यही है, कह सकते हो। उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जो है सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। भारत में किस संघ शासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय है, तो बताओ केवल दिल्ली में और किसी में नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो बताओ इलाहाबाद हो जाएगा। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 में हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके उत्तर, कोलकाता के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। प्यारे साथियों, बने रहे वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो चीज़ें आपकी परमानेंट हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर थी, तो आप बताओ बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर, तो आप बताओगे नैनीताल में है। झारखंड उच्च न्यायालय बताओ रांची में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बताओ जबलपुर में है। केरल कहाँ बताओ, केरल का एर्नाकुलम। लेकिन उत्तर प्रदेश का कहाँ पर उच्च न्यायालय, तो आप बताओगे इलाहाबाद में, उसका खंडपीठ लखनऊ में है।
उच्च न्यायालय की नियुक्ति होने का प्रथम महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय में तो यहाँ लीला सेठ होना चाहिए, पर अन्ना चांडी लिखा, ये गलत है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, हाँ ठीक ठीक, अन्ना चांडी का ये, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है? तो आप बताओगे लीला सेठ है, सही। चलते हैं, ये किसी भी यहाँ पर होना चाहिए था। चलते हैं पैसा। क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक संघीय प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर जो है की जा सकती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास? तो सब कार्य संसद ही करता है, सब वाला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आप बताओगे राष्ट्रपति ही करता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय के दूसरे स्थानांतरित करने के लिए उसका अधिकार किसको? तो भारत के राष्ट्र, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ 65 लिखा है, ये गलत है, 62 वर्ष होता है। उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष होता है, ये करेक्ट है, उसमें 65 लिखा है, इसको आप। सैलरी कितनी होती है? मुख्य न्यायाधीश की 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश की 2,25,000 होती है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते का निर्धारण संबंधित राज्य के संचित निर्देश दिया जाता है। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु अपना पद धारण कर सकते हैं, तो 62 वर्ष तक का जो है अपना पद धारण कर। देखिए यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, देखिए उसमें क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, उससे वही बात है दोनों। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय के अधीक्षण करने मतलब उसका निरीक्षण करने का अधिकार तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की घोषणा की बंद असंवैधानिक है? तो बंद क्या है? जिसे आप बंद घोषित कर देते कि आज पूरा देश बंद होगा, तो केरल उच्च न्यायालय ने बंद असंवैधानिक घोषित किया था। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो बताओ राष्ट्रपति संबोधित करता है। भारत में चलित यानी मोबाइल कोड का मानस पुंज कौन? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। मोबाइल कोड मतलब चलता फिरता उच्च न्यायालय की बात की थी, तो अब तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्य में है, तो आप बताओगे 3 संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं है इसमें से, तो आप बताओ एक ही उच्च न्यायालय 3 राज्यों को संभाल रहा है। चलते हैं, अब निरूपित किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? कौन सा? केंद्र राज्य के विवाद, राज्यों के परस्पर, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो आप बताओ मूल अधिकारों का संरक्षण जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के भाग में आते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या 5 राज्य, नहीं ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अब राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों, बड़ी वीडियो में बने रहे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? तो बताओ राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन? तो बताओ राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताओ संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? राज्यपाल होता है। जबकि केंद्र का कौन होता है? तो केंद्र का आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? केंद्र का आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चलते हैं, हाँ करेक्ट चलने लगा। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 5 वर्ष होता है। ये कह सकते राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य का प्रतिनिधि होता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। चलते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सब जगह के राज्यपाल का नियुक्ति ही क्या करता है, लेकिन अब जो है उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो बताओ 3.5 लाख रुपए मिलता है। राज्यों के गवर्नर को संविधान के अंतर्गत आचरण के लिए उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी कहते थे। पूरी तरह से राज्यपाल किसके? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो बताओ राज्यपाल होता है।
राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो बताओ, मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद बना रहता है, प्रसाद पर्यंत? तो बताओगे राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी हो? 35। जितना राष्ट्रपति उतना राज्यपाल। राज्यपाल को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नियुक्ति लेकिन राष्ट्रपति करता है, आपको याद रखना चाहती हूँ। राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श ले सकता है, बिल्कुल दे सकता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को नियुक्त कर सकता है, तो एक, लेकिन अब ये भी हटा दिया गया, ये पुराना क्वेश्चन इसमें शामिल है। अब किसी भी आंग्ल भारतीय को नहीं नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो बताओगे निश्चित संख्या, इसमें से कोई नहीं है। चलते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये बात सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ये भी नहीं है, ये भी काट लीजिए। चलते हैं। भारत में किस राज्य में राज्यपाल बनने की वाली प्रथम महिला? तो बताओगे सरोजिनी नायडू। कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। किनकी अनुमति के बिना राज्य में विधान सभाओं में कोई भी धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है? तो बताओ राज्यपाल की अनुमति से। केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त होता? तो 6 महीने बाद जो है स्वतः समाप्त होता है। चाहे राष्ट्रपति जारी करे, चाहे जो जारी करे, 6 महीने बाद ही समाप्त हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पैसा बने रहें। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? तो राज्यपाल होता है। निम्नलिखित कौन सा राज्यपाल के पद और शपथ ग्रहण करवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य संबंधित राज्य का, यहाँ पर होना चाहिए संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था। तो उच्चतम न्यायालय का यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो सकता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट सही है। भारतीय राज्य में राज्यपाल से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं? देखिए, वह भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता, करेक्ट है। एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। या संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उस पद से हटाई जा सकती है? बिल्कुल गलत है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है इसको, और ये सब नहीं हटा सकते, गलत हो जाएगा। किस राज्य में गवर्नर के संबंध में निम्न में से कथनों में सही? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, भी करेक्ट है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद नियुक्त होता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, सभी करेक्ट हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो बताओगे राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्वारा कह सकते हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होगा, तभी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया था, विधानमंडल द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। चलते हैं फिर साथ में। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहता? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल बना रहता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, तभी बात एक ही हो जाएगा। राज्यपाल बनने की पहली महिला कौन थी? तो बताओ सरोजिनी नायडू थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन सा? तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट, सदर रियासत पदनाम से राज्यपाल कर दिया गया था, तो 1965 में कर दिया गया था। किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्य के राज्यपाल की कितनी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को कौन कार्यवाही आवश्यक है? तो विधानमंडल की स्वीकृति। अब प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको शामिल किया जा रहा है, तो वीडियो में फिर से पानी वानी पी के बैठ जाइए। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताओगे राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के? तो आप बताओ 163 के तहत। रिवीजन पर्पज से बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली प्यारे साथियों। भारत में राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताओ रविशंकर क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री आप बताओगे सुचेता कृपलानी क्या बनी थी? पहली मुख्यमंत्री बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों।
किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद के सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाली व्यक्ति कौन थे? तो पवन चामलिंग थे सबसे अधिक समय तक। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताओगे श्री कृष्ण सिंह थे। उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नंदिनी सतपथी थे। जबकि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? तो बताओगे सुश्री मायावती जी थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। अब देखिए विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपके सामने। भारत में राज्य विधानसभाओं का उच्च सदन कौन सा? तो विधान परिषद है, उच्च सदन होता है। देखो दो सदनात्मक पार्ट कितने जगह है? तो बताओ 6 राज्यों में है। चलते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों के कितना अधिक नहीं? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। कहीं 3 जगह है तो 100 से अधिक नहीं। 1/300 है तो 1/3 नहीं, 100 से अधिक नहीं हो सकते हैं। विधान परिषद में सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती? तो बताओगे 40 हो सकती है विधान परिषद में, सब कम से कम। किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 169 के तहत की गई है? विधान परिषद की किसको समाप्त किया जा सकता है? भंग नहीं। देखिए विधान परिषद को समाप्त तो किया जाता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। विधान परिषद को समाप्त करने के आखिरी राज्य कौन सा? तमिलनाडु ने जो है अभी तक समाप्त किया है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष। ये आप केंद्र में राज्यसभा के समतुल्य होता कह सकते हैं। न्यूनतम आयु इनकी चुने जाने कितने? तो 30 वर्ष। जबकि लोकसभा सदस्यों को आप बताओगे, क्या कह सकते हैं विधानसभा को, तो आप बताओगे 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। विधान परिषद के कितने सदस्य एक दूसरे वर्ष अवकाश होते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हर दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। गणपूर्ति के लिए कितना? तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। किसी भी हर जगह गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य ही जरूरत होती है, कोरम पूरा करने के लिए कह सकते हो। विधान परिषद में बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के एक वर्ष से कम कितनी बैठकें? तो मिनिमम 2 बैठकें होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना व विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद में निर्वाचित क्षेत्रों में परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों को कितना हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 सदस्य जो है राज्य का राज्यपाल मनोनीत करता है। अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है? तो उसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों से? तो 1/12 भाग जो है विश्वविद्यालयों से लिए जाते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना माध्यमिक स्कूलों से लिए जाते हैं? तो 1/12 सदस्य होते हैं माध्यमिक स्कूलों से लिए जाते हैं। 1/12 कहाँ से? स्नातकों से। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है प्यारे साथियों। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देता है तो किसे देगा? तो उपसभापति को देगा। जैसे उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे? उपराष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार आपको 14 दिन के अंदर विधान परिषद में वित्त विधेयक नहीं लौटाती तो वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। जैसे राज्यसभा कोई धन विधेयक को 14 दिन तक नहीं लौटाती तो उसको पारित मान लिया। तो सेम वहाँ पर जो वहाँ कंडीशन वही कंडीशन यहाँ पर होती है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। देखिए इसकी बात पहले भी हो चुकी है। विधान परिषद संख्या सबसे कम क्या है? जम्मू कश्मीर। अब तो कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई नहीं। जम्मू कश्मीर क्योंकि क्या हो गया? तो आप बताओगे ये अब राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कौन सा वर्तमान में विधान परिषद है? तो जम्मू कश्मीर को यहाँ हटा दीजिए और सब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो 6 हो जाएगा जम्मू कश्मीर को हटा के। चलते हैं। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन तथा समाप्ति किया जा सकता है किसके द्वारा? किसी भी राज्य के संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा।
किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? नहीं है पूछा गया। तो एमपी मध्य प्रदेश में नहीं है और सभी जगह जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अब हम बात करने जा रहे हैं विधानसभाओं के बारे में, तो आप फिर से बने रहिए प्यारे साथियों। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो आप बताओगे 170 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो 170 करता है। विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? तो बताओ 500 हो सकती है। और सबसे अधिक कहाँ पर? तो 404 उत्तर प्रदेश में है। अब 403 होगा क्योंकि अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी? आप बताओ 60 होती है। अब बात होती है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह अपवाद सिक्किम में 40 ही हैं। लेकिन किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे अधिक है। तो बताओगे उत्तर प्रदेश में, मतलब 100 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है। विधानसभा में कुल कितने सदस्य? असम में कितना है? 126 है। बिहार में कितने हैं? तो बताओ 243 है। विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पर। विधानसभा प्रदेश सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000, कम से कम 75,000। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो बताओ 5 वर्ष का होता है। विधानसभा जम्मू कश्मीर में विधानसभा खत्म ही हो गई तो कोई बात ही नहीं, पहले 6 वर्ष का होता था। चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कितनी बार कितने समय के लिए विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले किया? तो होता है केरल में। भारत में सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने, कम से कम कितनी, अब तो लोकसभा में कितने 5 वर्ष होती, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा में भी 25 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। गणपूर्ति का वही बात 110 अर्ज कहाँ भी कहे तो 1/10 ही आपको बताना गणपूर्ति के लिए। विधानसभा सत्र का वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत हो? तो 2 बार आहूत होनी चाहिए। विधानसभा की बैठक के अंतिम तिथि को दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक अंतर नहीं होना? तो 6 माह का, यानी 2 सेशन के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन? विधानसभा का सदस्य करते हैं। अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ राज्यपाल करता है। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ जो है आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि वो सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसी विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। देखिए हर जगह उपाध्यक्ष को ही देने की बात हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष की हटाया जा सकता है, विधानसभा के सदस्य के साधारण बहुमत पारित करके हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन के पूर्व सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पेश करते? तो 14 दिन के पूर्व। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के शस्त्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता? तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित करता, तो 60 दिन के भीतर। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति है तो 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है, जो भी अधिक हो। राज्य की विधानसभा का 17वां के आदेश किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। विधानसभा का सदस्य बने रहने हो कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रहता है? तो 6 महीने तक रहता है। किसी राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति किसे? जम्मू कश्मीर में होती, लेकिन अभी भी प्रावधान खत्म हो गए। ऐसे पुराने क्वेश्चन है इसमें शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन उत्तराखंड में समुदाय से किया जाता था, लेकिन अभी भी खत्म हो गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी क्षिप्त राशि खो देता है, क्षिप्त राशि मतलब कहते हैं जो चुनाव से पहले जो कुछ पैसे जमा करवाए जाते हैं, तो कितना? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम थी। उत्तर ये नहीं हुआ कि मिनिमम वोट निर्धारित किए गए हैं जिसे जमानत जब्त कहते हैं, तो उसे जमानत जब्त कहते हैं। तो मिनिमम राशि जब जो कुछ कहा गया कि जितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है उतना प्रतिशत वोट नहीं पाया था तो उसको जमानत जब्त कर दिया जाता है। चलते हैं, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसी की अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। किसके अनुमति के? तो आप बताओगे, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है कोई विधेयक
धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया था। वित्त मंत्री लिखा, उसको ध्यान न दीजिएगा। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया था, दोनों सदनों में से किसी भी नहीं। मनी बिल केवल जो है किसमें पेश किया था, केवल लोकसभा में ही पहली बार प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों को दल बदल कानून जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, तो इसका उत्तर है 6 माह तक जो है बिना निर्वाचित हुए पदों पर बना रहता है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम सब आयोग व परिषदें 5वें उसमें देखेंगे और 5वें का अंतिम भाग होगा वो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।